हमारे साथ रायपुर के प्रथम महापौर जी उपस्थित हैं, पूर्व महापौर जी उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं। अभी आपने इस ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब का सैर किया है, निरीक्षण किया है, क्या कमी नजर आई? कमी तो कुछ भी नहीं है ऐसे, क्योंकि ये अभी तो कार्य चालू है और जितना सुंदर रूप अभी आ चुका है, इसके लिए मेयर हैं वो बधाई के पात्र हैं। ये 80 से इसमें विकास कार्य प्रारंभ हुआ था जब हम मेयर बने थे। उस समय इस गार्डन का विकास शुरू हुआ था, पेवमेंट वगैरह सारे बनाए गए थे और बीच में फिर अनदेखी होती गई तो तालाब का रूप बिगड़ता गया। आज मुझे लग रहा है कि ईद के इस मौके पर इन्होंने हमको बुलाया और ये अवसर दिया कि हम इसको देखें पूरा, तो उसके लिए तो महापौर जी को बहुत बहुत बधाई है, ईद की भी बधाई है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस रूप से ये इसका प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बहुत सुंदर स्थान बन जाएगा, जैसा कि हैदराबाद में है बना हुआ, जहाँ पे कि शाम के वक्त पूरा हैदराबाद उमड़ता है, उसी तरह इसका भी रूप हो जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और उसमें जो कुछ भी सहयोग विचार करने का और जो भी सुझाव देने का बनेगा वो हम सब तत्पर हैं करने के लिए। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ घूम के। बहुत सफाई हो चुकी है और एक बहुत बड़ा इलाका जो कि हमेशा पेड़ों से ढका रहता था, करीब 4-4.5 एकड़ का, वो आज पानी के नीचे नज़र आ रहा है। तो बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मेरा बहुत एजाज़ भाई को बधाई है। आशा करता हूँ कि ईद की इस मौके पे वो इसको, जैसा चांद होता है दूज का कि कितना सुंदर नज़र आता है, वैसे ये तालाब भी नज़र आएगा रायपुर के लिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 पर्यटक के स्थल के नाम में क्या शामिल करना चाहिए बूढ़ा तालाब को? हाँ, अवश्य शामिल अपने आप हो जाएगा जब इसमें सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। बहुत अच्छे सिंगिंग फुहारे लग जाएंगे और भी जो ये झूला लगाना चाहते हैं लक्ष्मण झूला की तरह, वो सारा डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो अपने आप एक नंबर बन ही जाएगा ये पर्यटक स्थल। ऐसी हम अपेक्षा तो करते ही हैं। हमारे साथ उपस्थित पूर्व महापौर किरणमयी नायक, इन्होंने भी आज निरीक्षण किया है। आपको क्या लगता है इसमें क्या कमी लगी? देखिए, किसी भी काम में कमी निरंतर बनी रहती है और यदि जो बातें भी आदरणीय स्वरूप भैया ने कही है कि इसमें बहुत सारे काम की आवश्यकता है। अभी तो सफाई का मूल काम जो था वो बहुत बड़ा काम था जो एजाज भाई ने किया है और उनकी टीम ने किया है, उसके लिए सबको बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि ये जब तक ये सफाई का काम शुरू नहीं होता तो इसका आगे का डेवलपमेंट नहीं शुरू होता। अब सफाई होने लगी है तो सबके दिमाग में नए आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ पर चर्चा हुई है, प्रशासन स्तर पर भी चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो नींव बनाने का काम है वो हमारे महापौर जी ने अभी किया है और इसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो बहुत बुलंद खड़ी होगी और निश्चित रूप से ये ना केवल राजधानी का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में ये बनेगा, ऐसी संभावना दिख रही है और इसके लिए मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे साथ पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी भी उपस्थित हैं। आपने भी साथ में अभी निरीक्षण किया है, आपको क्या लगता है इसमें और क्या क्या शामिल होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि रायपुर शहर जो था इसकी पहचान तालाबों और मंदिरों के शहर में थी। 216 तालाब थे यहाँ, वर्तमान में 169 तालाब बचे हैं। किरणमयी नायक जी के समय से बहुत सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, कुछ अच्छे काम हुए। फिर जब खुद एजाज ढेबर जी मेयर इन काउंसिल के हमारे सदस्य थे, मैं जब महापौर था उस समय हम लोगों ने लगभग 42 तालाबों का प्लान बनाया था। ये बूढ़ा तालाब जो था ये पर्यटन विभाग इसको अपने उसमें ले लिया था, तो इसको अभी हम लोगों ने उसको पर्यटन विभाग से मुक्त कराया और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एजाज ढेबर जी को, सुरेश चन्नावार जी को और उनकी पूरी टीम को कि ये परिषद आते ही सबसे पहला निर्णय उन्होंने बूढ़ा तालाब को स्वच्छ करने का लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये चूँकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ तालाब है और बहुत सारे धार्मिक आयोजन भी इस तालाब के आसपास होते हैं, तो एक काम की जो जब शुरुआत होती है अच्छे कार्यों से होती है, तो एजाज ढेबर जी ने पहली काम जो है वो बूढ़ा तालाब की स्वच्छता को लेकर उन्होंने किया है। और यहाँ की जो ये पूरा तात्विक तालाब है, हमने बंधवा तालाब को भी खूबसूरत बना दिया। और मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि ये इसकी शुरुआत आपके कार्यकाल में आपने क्यों नहीं किया? ये चूँकि पर्यटन विभाग में था, इसका लगभग
30 साल का इसका एग्रीमेंट था पर्यटन विभाग से। हमने इसको पहले पर्यटन विभाग से मुक्त कराया, क्योंकि पर्यटन विभाग ने अपने एग्रीमेंट में जो जो बातें कही थी, तालाब की सफाई का, यहाँ बोट चलाने का, और भी जो बातें कही थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया। इसलिए हमको मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा में जाकर उसके निरस्तीकरण का प्रस्ताव भेजना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, तत्कालीन पर्यटन मंत्री कौन थे आपको पता है? तो मुक्त कराना कठिन था, नामुमकिन नहीं था, वो हम लोगों ने करके दिखा दिया। अब बहुत सारे तालाबों पर हमने काम किया और एजाज ढेबर जी अब इसमें काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस की परिषद ही इसकी सुध ली, चाहे यहाँ की बात हो चाहे शहर के कोई भी तालाब हो। जितने महत्वपूर्ण काम हुए या तो स्वरूप चंद जैन जी ने किया, या किरणमयी नायक जी ने किया, या हमने किया, या एजाज ढेबर जी करेंगे। और लोगों को विश्वास भी है कि कांग्रेस के लोग ही ये सब बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल उनको देख लिया था ना। हमारे साथ वर्तमान महापौर एजाज ढेबर जी उपस्थित है। आपने अभी बोर्ड में बैठ के अपने निरीक्षण किया और क्या कमी पाई आपने? देखिए, हम पानी का दोहन तो करते हैं, मगर इसके संरक्षण के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर तालाब हमारे सूख रहे हैं तो फिर ये बहुत सोचनीय विषय है। हम सबको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो नीचे की जो वो है उसमें पानी ख़त्म हो रहा है। तालाब अगर सूख रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि हमारी जो नीचे की जो भूमि है वो पूरी तरीके से पानी से खाली हो रही है। तो इसीलिए हम लोग ने आज जितने भी हमारे सीनियर महापौर हैं, इन लोग को हमने आज बुलवा के इन लोगों से हमने आज यहाँ पर आगे का भी आइडिया लिया कि कैसे क्योंकि यहाँ अभी तक के जो भी काम हुए हैं इस बूढ़ा तालाब में वो कांग्रेस के मेयर के ही द्वारा किए गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, सरकार में पिछले 15 साल में एक ठोंग ईंट तक नहीं लगी यहाँ पर। ये जितने भी काम हुए ये कांग्रेस के जो भी शासन था या कांग्रेस के जो मेयर थे उन्होंने ही काम किए हैं। हम इन्हीं के आज हमारे साथ बीच में हमारे एमएलए साहब भी आए हुए हैं। तो ये बूढ़ा तालाब को सभी ने, हमारे एमएलए साहब से लेकर जितने भी हमारे पूर्व महापौर या जितने भी हमारे परिषद है या जितने भी हम सब ने सोचा कि इसको एक धरोहर के रूप में, क्योंकि ये तालाब सिर्फ तालाब नहीं है, हमारा शहर का धरोहर भी है। हम चाहते हैं कि शहर का नहीं ये वरन पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनकर ये उभरे। और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि हम लोग लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो एमएलए हैं उन लोगों से हमको मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता है और इनसे बहुत सारा सबसे सहयोग भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बूढ़ा तालाब आपको नए रूप में, नए स्वरूप में पूरे रायपुर वासियों को देखने को मिलेगा। आपने बार बार कह रहे हैं कि 25 तारीख तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, तो क्या लगता है 25 तारीख तक जो आप टारगेट दिए है वो हो जाएगा? देखिए, मैंने 25 तारीख तक मेरे ख्याल से नगर निगम पहली बार कोई टारगेट देके काम कर रहा है। इसके पहले नगर निगम के काम ऐसे ही चलते थे। 25 तारीख तक मैंने एक डेट दी थी, मगर अभी भी हम लोग अभी यथासंभव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 25 तारीख तक हम आपको डेड स्टार्ट से लेकर डेड एंड तक आपको पूरा तालाब क्लीन दिखा देंगे। और इसलिए हम लोग तालाब का पूरा हिस्सा साफ़ हो गया, सिर्फ एक हिस्सा बचा है जहाँ पर पूरे आज हमारे 150 से 200 मजदूर आज काम कर रहे हैं और आज वो पूरा मतलब शाम रात में 8 बजे तक काम करेंगे वो लोग। आज ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब का आपने भी निरीक्षण किया है, क्या लगता है आपको इसमें क्या कमी नजर आई? देखिए, रायपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक धरोहर ये हमारा बूढ़ा तालाब है। जो आज से 50 साल पहले भी रायपुर को जानता होगा तो रायपुर के नए कॉलोनी या रोड को नहीं जानता होगा, बूढ़ा तालाब को ज़रूर जानता होगा, जो भी 50, 60, 70 साल पहले आया होगा। अब इस तालाब को ऐतिहासिक स्वरूप देना है और इसको बहुत सुंदर बनाने का लक्ष्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम और के महापौर भाई एजाज ढेबर जी और उनकी पूरी परिषद रात दिन 44 डिग्री गर्मी, इस गर्मी में लोग, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की महामारी है, उसके बावजूद रायपुर राजधानी के लोगों को एक उपहार स्वरूप इस बूढ़ा तालाब को देने का प्रयास, विवेकानंद सरोवर को देने का प्रयास हमारी पूरी परिषद कर रही है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने इस चीज़ को बता दिया कि कांग्रेस के लोग ही काम करते हैं। स्वरूप चंद जैन जी बैठे हैं, पूर्व महापौर रहे हैं, ऐतिहासिक काम रहा है उनका। किरणमयी नायक जी है, प्रमोद दुबे जी, अपने आप में उन्होंने रायपुर के लिए जो काम किया है वो भी ऐतिहासिक है। और अब एजाज ढेबर जो पहले पार्षद थे और अब महापौर के रूप में जिम्मेदारी मिली है, तो पहली बार में जो काम करके वो दिखा रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक काम है और अच्छी शुरुआत है। जिस प्रकार से आज ये बूढ़ा तालाब को देखने को मिल रहा है, मन को संतुष्टि मिलती है, मन को अच्छा लगता है। हम लोग भी यहाँ आते थे और बोटिंग करते थे, वहाँ बोट को छोड़कर भगने का काम हम लोगों ने भी किया है।
अब अच्छा लगता है कि इसका स्वरूप अच्छा हो रहा है, ये अच्छा बनेगा। रायपुर हमारे मेहमान लोग आते हैं बाहर से, बाहर प्रदेश से हमारे रिश्तेदार लोग आते हैं, तो रायपुर राजधानी में घुमाने के लिए किस जगह ले जाना है, इसके लिए पहले 15 साल जो सरकार थी वो सोचने पर मजबूर करती थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बनी तो बहुत सारी जगह ऐसी है बना रहे हमारे साथी लोग जहां हम जाकर अपने परिवार के लोगों को ले जा सकते हैं। इसी तरह अन्य रायपुर के अन्य तालाबों का भी ऐसे ही रूप दिया जाएगा। देखिए, आप जाकर देखिए पूरे रायपुर में तालाबों पर वहाँ के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद सब अपने अपने तालाबों में स्वयं काम तो कर ही रहे हैं, और इस तपती धूप में खड़े होकर कैसे उसको सुंदर बनाया जाए उसके लिए भिड़े हैं। जैसा कि रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि उनके साथ पूर्व महापौर स्वरूप चंद जैन, पूर्व महापौर किरणमयी नायक, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे और पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय सहित महापौर एजाज ढेबर ने आज बूढ़ा तालाब का निरीक्षण किया है। कैमरामैन अरुण जंगल के साथ चित्रा पटेल, TCP रायपुर।